Hi friends, my name is Manish Arora. I'm a life and business coach, a business growth consultant. आप जानते हैं इंडिया में सबसे इजीली क्या चीज़ अवेलेबल है? इंडिया में सबसे इजीली अवेलेबल है लोन. यस, लोन. कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इंडस्ट्रियल लोन, लोन. यस, कई बार हमें कुछ चीज़ों के लिए लोन लेना पड़ता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लोन देने के लिए लोन ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन डेंजर जोन. ऐसा मत कीजिए. आज के मेरे इस वीडियो का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है कि कर्ज यानी लोन के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले और कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए. चलिए मिलते हैं मुकेश जी से. ये है मुकेश जी. मुकेश जी का सपना था मुकेश अंबानी बनने का. इन्होंने बैंक से बड़ा सा लोन लेके एक बहुत बड़ा सैलून स्टार्ट किया. सैलून शुरू हो गया और सैलून के इनोग्रेशन के लिए इन्होंने एक टीवी सेलिब्रिटी को हायर किया. वो भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली इनका बिजनेस नहीं चला. ठीक है, बिजनेस नहीं चला. कुछ दिन तो मुकेश जी ने मैनेज किया. उसके बाद मुकेश जी को अपनी जमा पूंजी से बैंक की इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ी, क्योंकि बैंक की इंस्टॉलमेंट्स तो आपको देनी ही होंगी अगर आपने लोन लिया है तो. चाहे आप कहीं से भी लाएं, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको बैंक की इंस्टॉलमेंट्स तो देनी ही होगी. इससे भी बात नहीं बनी तो मुकेश जी ने उस लोन को देने के लिए एक और लोन ले लिया. अब मुकेश जी का ध्यान अपने बिजनेस में तो कम और लोन की किस्तें भरने में ज़्यादा हो गया. ऑलरेडी उनका बिजनेस नहीं चल रहा था. बिजनेस नीड्स अटेंशन और मुकेश जी का सारा टेंशन तो इसी में था कि मैं बैंक की किस्तें कैसे दूं. इसी वजह से बिजनेस और डाउन होता गया. एक दिन मुकेश जी ने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मिस्टर अरोड़ा, आई एम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी. मैं मुकेश जी से मिला, उन्होंने सारी बात शेयर की. उस दिन वो बहुत स्ट्रेस थे, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. कोई भी इंसान जिसने लोन लिया हो, कर्ज में दबा हो, तो उसके लिए सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं. मैंने मुकेश जी को गाइड किया, मैंने मुकेश जी को काउंसिल किया, उनका कंसल्टेशन किया, उनको राइट डायरेक्शन दिखाई. मुकेश जी ने मेरे पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे कुछ वक्त लगा, बट मुकेश जी अपनी उस कर्ज के, उस लोन के दलदल से बाहर आ गए. धीरे धीरे उनका बिजनेस भी स्टैब्लिश हो गया और वो कर्ज भी उन्होंने चुका दिया और आज वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, मुकेश जी इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज न्यू सैलून. तो जो पॉइंट्स, जो कंसल्टेशन, जो कुछ मैंने मुकेश जी को बताया, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप वो गलती ना करें जो मुकेश जी ने की थी. चाहे आप लोन ले चुके हैं या लोन लेने वाले हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन दिस लोन. पॉइंट नंबर 1, लोन देने के लिए लोन कभी मत लीजिए. अगर आप लोन देने के लिए लोन ले रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन डेंजर जोन. पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए. नेगेटिव लोगों के साथ रहना बिल्कुल छोड़ दीजिए. पॉइंट नंबर 3, अपने और अपने बिजनेस में होने वाले खर्चों को, एक्स्ट्रा खर्चों को कंट्रोल कीजिए. आप अगर बड़े से घर में रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक छोटे घर में भी मैनेज कर सकते हैं, तो प्लीज़ शिफ्ट देयर और अपने बड़े से घर को रेंट पे दे दीजिए. आपके पास एक बड़ी सी गाड़ी है, अगर आप एक छोटी गाड़ी में भी मैनेज कर सकते हैं तो कीजिए, कुछ दिन, कुछ समय के लिए. पॉइंट नंबर 4, दिखावा बिल्कुल छोड़ दीजिए. दिखावा बिल्कुल छोड़ दीजिए. शांत रहना शुरू कर दीजिए. स्ट्रेस मत लीजिए. आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ेंगे और हॉस्पिटल में आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो डोंट टेक स्ट्रेस, हैव पेशेंस. पेशेंस रखिए. यहाँ आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा आपका पेशेंस. और ख़ुद को ये समझाइए कि ये कठिन वक्त है, दिस इज़ अ हार्ड टाइम, ये वक्त भी निकल जाएगा. खुद पे विश्वास कीजिए. बट कई बार इंसान बड़े लोन ले लेता है और कोई भी बड़ा लोन आप किसी एसेट्स के अगेंस्ट ही लेते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 100% लोन नहीं देता. किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट आपको 50 या 60% लोन मिलता है. मतलब कि जब भी वो एसेट बिकेगी तो कुछ पैसों से लोन दिया जाएगा, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, एक कड़वा सच आपको बताता हूँ. अगर आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है, आप हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं और आप अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक डिसीजन लीजिए, एक फर्म डिसीजन लीजिए. जो भी एसेट आपके पास है उसको सेल आउट, उसको बेच दीजिए. अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप खुद अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद कुछ पैसे से आप लोन चुकाएंगे, उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आप बैंक का लोन चुकाएंगे, बाकी के पैसे से आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिंदा हैं. आपके साथ आपका परिवार है, आपका परिवार है, आप सब एक साथ हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं.
अगर आपका परिवार साथ है, आप खुश हैं, ठीक है आज बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, बड़ा घर नहीं है, एक छोटा घर है, बट आप यहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं। बट आपकी लाइफ एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे एंड आई एम श्योर कि आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे और ये मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना ही था कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आपने लोन ले रखा है और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू विल फाइंड द इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ आपकी खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ आपकी फैमिली से बड़ी नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं, अगर आप मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आई विल बी अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Thank you so much. Thanks a lot.